विद्यार्थियों, जिस तरह कि आप जी को पता ही है कि आपने एक जोड़ा इंग्लिश सीखने का बेड़ा चुक्या है, जिस दे तहत असी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तुहानू छोटे छोटे वीडियो के माध्यम राही इंग्लिश सिखाई जाए। ये सारी जी इंग्लिश सिखाने का जोड़ा बीड़ा है, ये मात भाषा ने थोड़ा इंग्लिश सिखाने का चुक्या है। ये अपनी प्रैक्टिस की लोड़ है, क्योंकि आम तौर पर धारणा ही बनाएगी इंग्लिश प्रति इंग्लिश बहुत औखी भाषा है, इसमें सीखा नहीं जा सकता, विदेशी भाषा है। सो प्यारे विद्यार्थियों, कोई घबराने की लोड़ नहीं। वध तो वध तुसीं जो वीडियो बनती है इसनूं शुरू तो लैके अंत तक देखा करो, तो जो जोड़ा वीडियो के अंदर का जोड़ा कंसैप्ट है वो थोड़ा क्लीयर हो सके। असी हौसले नहीं छड्डने, हौसले बुलंद रखने हैं, छोटे छोटे बात बना के देखने हैं, इंग्लिश बना के देखो, बाद फिर एक दूजे नाल अभ्यास करके देखो, टॉक करके देखो। एक बार नहीं होएगा, दो बार नहीं होएगा, 3 बार तुसीं जिहड़े इंग्लिश बड़े ही सौखे ढंग नाल सीख सकदे हो। हुण आपां अज दे जिहड़े इस टॉपिक दे विच गल कर रहे हैं, अज दा जिहड़ा मेरा टॉपिक हैगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस की गल कर रहे हो। परफेक्ट का मीनिंग ही तुहानूं पहलां दस चुके हाँ कि जिसका काम ही कंप्लीट होना है, जिथे काम कंप्लीट हो चुके हैं उत्थे ही परफेक्ट लगता है। आम तौर पर गल धारणा कही जाती है कि बंदा फलाने काम परफेक्ट है। सो प्यारे विद्यार्थियों, परफेक्ट भूतकाल का परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट टेंस भूतकाल का परफेक्ट, भूतकाल में निपुण। सो पंजाबी दे विच जिहड़ी साडी पहचान हैगी वही पहचान हैगी कि जो बाक के अंत विच चुक्का सी चुक्के सन लग्या हुंदा है, जां अंत दे विच आ ए वगैरह आवे, भाव काम कंप्लीट हो चुका, जिस बात तो सानूं पूरी सेध पता लगे कि यह बाग दे विच कोई अधूरापन नहीं है, ये बाग पूरा कंप्लीट हो चुकी है। क्योंकि पास्ट परफेक्ट दे विच चुक्का सी ते चुके सन। मैं नाल ही तुहानूं कंपैरेटिव प्रेजेंट परफेक्ट की गल नाल ही दस रहा कि उत्थे सी चुका है, चुकी है, चुके हन। हुण दोनों फर्क ही है, इत्थे सी है, उत्थे है। सो जो सी सन वगैरह आ जाता है वह मतलब है ये पास्ट की गल कर रहे हैं, इत्थे आपां गल कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट की गल कर रहे हैं। सो जो असीं इहनूं इंग्लिश विच बनाउणा है तो कुछ रूल्स ने हर टेंस दे विच ने। हुण इहदे विच रूल की है कि बात जिहड़ा हैगा उहदे विच सब तो पहला सबजैक्ट जो असीं करता कहने हैं, करता किहड़ा आई, वी, यू, दे, बहुवचन, ही, शी, इट, एनी, ने, ये सारे सबजैक्ट ने। इन्होंने इंग्लिश सबजैक्ट कहा जाता है, वो इस चीज़ पंजाबी च करता कह देंगे। सो सबजैक्ट, फिर उस बाद हैड की लाना है, हैड, फिर वर्ब की तीजी फॉर्म, उस तो बाद ऑब्जैक्ट। हुण तुसीं इह गल दा ध्यान रखना है, इत्थे जिहड़ा साडा पास्ट परफेक्ट दे विच हैड लगना है, प्रेजेंट परफेक्ट दे विच असीं हैज़ ते हैव लगाया सी। उत्थे करता दे वखरे तौर पर आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे बहुवचन दे नाल आपां हैव लाउंदे सी, ही, शी, इट, एनी, नेम दे नाल आपां हैज़ लाउंदे सी। पर पास्ट दे विच सारियां नाल ही साडा हैड लगना है। उस तो बाद वर्ब की तीजी फॉर्म लगनी है, वर्ब की तीजी फॉर्म भी उस प्रेजेंट परफेक्ट भी वर्ब की तीजी फॉर्म लगती सी। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तुसीं हुण देखो मैं तुहानूं एक बात हैगा, वो इशनान कर चुकिया सी। हुण देखो वो नहा चुकिया, उन्हें इशनान करना सी, कर लिया, नहा चुकिया, कंप्लीट काम हो चुकिया है। क्योंकि चुकिया सी का मतलब खत्म होना। यदा की बन गया कि इशनान का होंदा बाथ और कर चुके का होंदा टेकन आ गया, ही हैड टेकन बाथ, ही हैड टेकन बाथ। दूजा मेरे आउण तो पहला तुसीं जा चुके सी। हुण इत्थे गल दा ध्यान रखियो कि बाक हैगा मेरे आउण तो पहला तुसीं जा चुके सी, जिहड़ा तुसीं है वह मूरे आ जाएगा। की आ गया, यू हैड गॉन बिफोर आई अराइवड, मेरे आउण तो पहला, भाव इत्थे मेरे आउण तो पहले, इस करके बिफोर आ गया आई अराइवड। सो इस प्रकार के बाक कई बार जो दो बाक आ जाते हैं, वो बाकों के लिखना होंगे कि पास की जी कंटीन्यूटी कितने मारनी है। हुण इत्थे आया कि तुसीं जा चुके सी, जो तुसीं जा चुके सी मूरे आ गया, यू हैड गॉन किहदे आउण तो, मेरे आउण तो पहला, बिफोर आई अराइवड। सो अगला है वो अपना काम कर चुकिया सी, ये हुण फिनिश हो चुके हैं, उन्हें अपना काम जो मिलिया सी उन्हें कंप्लीट कर दिता, खत्म कर दिता। हुण काम खत्म कर दी होंदी फिनिश। सो तुसीं डन करना। हुण आ गया ही हैड डन हीज वर्क, डन मीनिंग भी कंप्लीट करना होंदा है। सो जिहड़े साडे नैगेटिविटी सेंटेंस हुंदे ने जिन्हां दे विच नावाचक हुंदा हैगा, उन्हां वाकां दे विच जिहड़ा हैगा सब तो पहला सबजैक्ट आउंदा है, फिर हैड आउंदा है, फिर नॉट या ओबलीक नैवर, फिर वर्ब दी तीजी फॉर्म, उस बाद ऑब्जैक्ट।
सो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान नाल इन्हां गल्लां नूं माड़ा जिहा बेसिक दे विच मन दे अंदर बिठा के रखण दी लोड़ है कि जदों नैगेटिविटी आती असीं की करना की नहीं करना। नैगेटिविटी दे विच नॉट दा प्रयोग हुंदा है। सबजैक्ट उही ने साडे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी ने जां बहुवचन है। इत्थे एक गल दा ध्यान रखना है, प्रेजेंट दे विच हैज़ ते हैव दा प्रयोग हुंदा है, बट पास्ट दे विच साडा सिर्फ कला हैड लगदा है। सो उहदे विच की आ गया, सब तो पहला सबजैक्ट आ गया, फिर हैड प्लस नॉट ओबलिक नैवर वर्ब दी तीजी फॉर्म, उस तो बाद ऑब्जैक्ट आ गया। हुण देखो, मैं ये फिल्म पहला कदी नहीं सी वेखी, मैं ये फिल्म पहला कदी नहीं सी वेखी। हुण की आ गया, आई हैड नैवर सीन बिफोर, अपना आ गया मूवी बिफोर। सो ये गल साडा कित्थे पास्ट बनदा हैगा, किहड़ी गल पास्ट आंदी आ, असीं उस सेंटेंस नूं मुख रख के असीं जिहड़ा हैगा बनाउणा है। हुण शिकारी ने हले गोली नहीं सी चलाई कि चित्ता भज गया। हुण देखो, शिकारी ने गोली नहीं सी चलाई, उन्हें काम रोकिया सी, की हो गया, चित्ता भज गया। द हंटर हैड नॉट फायर्ड हैड जेट व्हेन द टाइगर रेन अवे। ध्यान च रखने वाली गल है कि शिकारी ने हले गोली नहीं चलाई, की आ गया, द हंटर हैड नॉट फायर्ड जेट, के चित्ता भज गया, व्हेन द टाइगर रेन अवे। अगे आ गया, वह अपना भोजन समाप्त नहीं कर चुका सी, वह अपना भोजन समाप्त नहीं कर चुका सी। तो यह बात देखो की आ गया, दे हैड नॉट फिनिश्ड आ गया, की आ गया, दे हैड नॉट फिनिश्ड फूड बिफोर। तो अपना खाना जो समाप्त कर। जो साढ़े इंटैरोगेटिव सेंटेंसिस आ जाते हैं, इंटैरोगेटिव सेंटेंसां दे विच जिहड़ा साडा हैड है, ये सबजैक्ट तो पहला आ जाता है, उस तो बाद फिर सबजैक्ट आता है, फिर जो नॉट या नैवर आता है, फिर उस बाद थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जैक्ट आता है। सो जो हैड और एंड के उत्ते साइड ऑफ इंटैरोगेशन होता है। यही बातों की साइड ऑफ इंटैरोगेशन की जो प्रश्नवाची चिन्हों की पछाण है कि तुसी उसनूं 2010 तो बाद नहीं मिले सी। की आ गया, हैड यू नॉट मीट हिम सिंस 2010। हुण इस की आ गया कि कंप्लीट आ गया, फिर की तुसी जन्मदिन नहीं मना चुके सी, की तुसी जन्मदिन नहीं मना चुके सी। हैड यू नॉट सैलीब्रेट द बर्थडे, हैव यू नॉट, हैड यू नॉट सैलीब्रेट द बर्थडे। सो ये जिहड़े बात ने इन्हां चीज़ों की ये गल देखनी हुंदी है कि ये गल किहड़े काल दे विच कही गई है। जो सानूं ये कालां दा पता लग जाता है ना कि बंदा जिहड़ा मूरला बोल रहा है, ये पास्ट दे विच बोल रहा है, ये फ्यूचर च बोल रहा है, प्रेजेंट च बोल रहा है। जो कालां दा सानूं ज्ञान हो गया, टाइम का सानूं ज्ञान हो गया, तो असीं इंग्लिश नूं बड़े सौखे ढंग नाल बोल सकते हैं। सानूं सिर्फ उदों ही साडे मन दे अंदर डर लगदा है, असीं नहीं बोल सकते जो सानूं पूर्ण रूप दे विच काल का ज्ञान नहीं गा, पूर्ण रूप सानूं सेंटेंसिस का ज्ञान नहीं गा। जो सानूं सेंटेंसिस का पूर्ण रूप च ज्ञान होगा तो असीं इंग्लिश नूं बेखौफ होकर बोल सकते हैं, क्योंकि असीं गलत नहीं बोलना कि जो सानूं काल का पता कि मैं अज की गल करनी है प्रेजेंट है, जो मैं कल की गल करनी है पास्ट है, जो मैं आने वाले कल की गल करनी है तो फ्यूचर है। फिर वो टाइम देखना मेरा काम कंप्लीट हो चुकी है तो मेरा कंटिन्यू काम चल रहा है। सो इस प्रकार विद्यार्थियों तुसीं जो बार बार इस चीज़ का अभ्यास करोगे तो तुहानूं पता लगेगा कि इंग्लिश वाकई होर भाषा नालों बहुत सौखी भाषा। सानूं औखी इस करके लगती है क्योंकि साडी मात भाषा पंजाबी है, जो साडी मात भाषा हिंदी है, साडे आले दुआला बोल चाल जिहड़ा हैगा वो पंजाबी हिंदी है, इंग्लिश बोली नहीं जाती। आम तौर पर तुसीं कॉन्वेंट स्कूलों के बच्चों को देखते होगे इंग्लिश फटाफट इंग्लिश बोलते हैं क्योंकि उन्हों का उत्थे दा रहन सहन कॉन्वेंट है, उन्होंने आले दुआले दे विच जिहड़ी उत्थे इंग्लिश बोली जाती है। इस करके उन्हों की जिहड़ी मन की वो पंजाबी कई बार प्रॉपर ढंग नाल नहीं बोल सकते क्योंकि वो इंग्लिश माहौल च पले हुए हैं। सो आपां इस दे तहत ही कुछ एक्सरसाइज दे मैं तुहानूं कुछ सेंटेंसिस लिखावांगा, वो तुसीं लिखो अते उहदा अभ्यास करके वेखो कि तुहानूं वाकई सेंटेंसिस बनाउणे आउंदे ने। तुसीं देखो सब तो पहला नंबर 1, राजा काफ़ी देर पहला मर चुका सी। राजा काफ़ी देर पहला मर चुका सी। मैं अपने काम नूं पूरा करन लई काफ़ी धन जोड़ लिया सी। मैं अपने काम नूं पूरा करन लई काफ़ी धन जोड़ लिया सी। डॉक्टर दे आउण तो पहला रोगी मर चुका सी। हुण मरन की अंग्रेजी बेटा डाइड हुंदी है, मरन की अंग्रेजी डाइड हुंदी है, आउण की अंग्रेजी केम हुंदी है। ओह मुंबई चली गई सी, जान दी इत्थे गौन हुंदी है। अगे हैगा
ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਕਸਰਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕਸਰਤ ਦੀ ਬੇਟਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਕੀ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੀਟ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੀੜ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੀੜ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਫਾੜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਫਾੜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਉਸਨੇ ਲੇਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਕੀ ਉਸਨੇ ਲੇਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਗਏ ਸੀ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਗਏ ਸੀ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਿਮਲੇ ਗਏ ਸੀ ਕੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਹੈਡ ਯੂ ਗੋਨ ਟੂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਬਿਫੋਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ, ਵਾਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਔਕੜ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਰਮਨ ਮੇਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ? ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰ ਭੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ? ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕੁਝ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਔਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ-ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।